पकड़ में आया वो रहस्यमयी कारण जिसकी वजह से सिक्किम में फ्लैश फ्लड आई, अचानक बाढ़ आई। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इंडिया, जिसके पास सैटेलाइट्स के जरिए इमेजेस खींचने का अथॉरिटी प्राप्त है, उसने 2 इमेजेस खींची, एक 17 सितंबर की सिक्किम की और उसके बाद अभी की, और जो नजारा दिखा वो हैरान कर देने वाला था। ये तस्वीर जो खींची गई है सिक्किम की, उसमें लोहनक झील, लोहनक लेक, वो झील जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों में जमी बर्फ के मेल्ट होने से, उसके पिघलने से जो पानी बहकर नीचे आता है, उससे जल भराव से जो वहां की जो झील बनी हुई है, लोहनक झील, उसके डायमीटर को शो करती है। उसके एरिया को जब देखा गया तो वैज्ञानिक दंग रह गए। खुद सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैरान रह गई, क्योंकि जिस लोहनक झील के फटने की बात सामने आई थी, जिसकी वजह से यह फ्लैश फ्लड आई, उस लोहनक झील का 17 सितंबर को जो एरिया दिखाया गया था वो लगभग 160 हेक्टेयर का था। लेकिन अभी जो तस्वीर सैटेलाइट से ली गई है, क्लाउड बर्स्ट की खबरें आने के बाद, बादल फटने की खबरें आने के बाद, वो जो इलाका है वो 160 हेक्टेयर से सिर्फ 60 हेक्टेयर में सीमित रह गया है। सीधी सी बात है, जब पानी वहां तेज बरसा होगा तो उसके आसपास जो पहाड़ थे, जो मिट्टी थी, वो आकर के उस गहरे झील के अंदर भर गई। वहां का पानी जो था वो ब्रेक हुआ, वहां जो 160 हेक्टेयर के इलाके में जो पानी था वो वहां से फट करके नीचे उतर गया। पहाड़ों से नीचे उतरते हुए उसने तबाही मचाई, उसने 14 लोगों की जान ले ली, 102 लोगों को लापता घोषित कर दिया। 3000 टूरिस्ट अभी भी फंसे हुए हैं सिक्किम के अंदर दोस्तों। 2000 लोगों को ले देकर किसी तरीके से रेस्क्यू किया गया। 22,000 लोग प्रभावित हुए। यह डेटा किसी मीडिया हाउस ने नहीं दिया है, यह डेटा आया है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SSDMA का। दोस्तों, ये जो तस्वीर ली गई है सैटेलाइट से, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि वो झील है, उसके पानी को रखने की कैपेसिटी अब 60 हेक्टेयर ही नजर आ रही है। इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड हो सकती है। देखिए, जो पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला का इलाका है वो एकदम नया है। कहने का मतलब, धरती पर अलग अलग एजेस के माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं, पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं, जिनमें से हिमालय सबसे जवान पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, सबसे युवा पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, सबसे लेटेस्ट बनी हुई पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो कि जो इंडियन प्लेट जो थी टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो उनके टकराव से जो जमीन ऊपर की ओर उठी, जो चट्टानें ऊपर उठी, उसकी वजह से हिमालय पर्वत की संरचना हुई। तो यह माना जाता है कि यहां की चट्टानें जो हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड है, पकड़ नहीं उनके अंदर। तो जब तेज पानी गिरता है, खासकर बरसात के सीजन में, और बादल फटे, तो हम सब जानते हैं बादल फटने का डेफिनेशन ये है कि 100 mm की वर्षा अगर 1 घंटे के अंदर हो जाए तो उसे बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। और जब इस प्रकार का पानी गिरता है तो वहां की मिट्टी ढीली हो जाती है और लैंडस्लाइड्स होते हैं। उन्हीं लैंडस्लाइड्स की वजह से हो सकता है जो 160 हेक्टेयर का इलाका जिसमें पानी भरा रहता था, अब वो सिर्फ 60 हेक्टेयर का हो गया है। वहां पर लैंडस्लाइड से चीजें भर गई और वहां का पानी नीचे की तरफ आ गया। लेकिन दोस्तों, यहां एक और ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो कारण बता रही है। ये ग्लेशियल जो झील थी, उसके फटने का कारण कुछ और था। वहां बाढ़ जो आई उसका कारण कुछ और हो सकता है। जी हां दोस्तों, नेपाल में आए अर्थक्वेक के तार जोड़े जा रहे हैं लोहनक लेक के झील के फटने के पीछे का कारण। जी हां, क्लाउड बर्स्ट होने से लैंडस्लाइड हो सकती है, लेकिन 160 हेक्टेयर का इलाका 60 हेक्टेयर में बदल जाना, इसके पीछे कोई और कारण जरूर हुआ होगा। यह हो सकता है ये कैस्केडिंग डिजास्टर्स का एक चेन हुआ हो। कैस्केडिंग डिजास्टर्स कहने का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीकों से त्रासदियों का होना। पहले नेपाल में भूकंप आया, भूकंप आने की वजह से लोहनक जो झील थी उसकी बाउंड्रीज में दरार। देखिए, ये जो ग्लेशियल लेक्स होती है ना, जिनके अंदर ग्लेशियर से बर्फ जो मेल्ट होकर के अब जो पानी भरता है उससे इसमें पानी आता है, जिस प्रकार की झीलें होती है ना, ये समझ लीजिए ये प्राकृतिक डैम है। और डैम के अगर दीवार या उसके गेट फट जाएं तो आप समझ सकते हैं कितनी तबाही होती है। ये टाइम बॉम्ब है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, 773 इसी प्रकार की ग्लेशियल लेक्स मौजूद हैं सिक्किम के अंदर। 733 टाइम बॉम्ब्स मौजूद हैं जो कभी भी फट सकते हैं, और उसके नीचे जो इलाके बसे हुए हैं, जिस प्रकार से यहां पर तबाही मची, वो बहुत बार रिपीट हो सकता है। और अगर हेवी रेनफॉल हुई तो मल्टीपल जो इस प्रकार के टाइम बॉम्ब्स हैं, जो ग्लेशियल लेक्स हैं, उनकी बाउंड्रीज अगर फटी तो जैसे डैम फटने से तबाही आती है और साथ में क्लाउड बर्स्ट का पानी भी, तो ये तबाही मचा देगा, पूरे सिक्किम को धो सकता है। आपको बता दें, खबरें ऐसी आ रही हैं, सिक्किम में जो लोग हैं वो अपने सूटकेस लेकर खड़े हैं, बस ना उनका घर बचा ना कुछ बचा। ऐसे कई लोग हैं।
सूटकेस के साथ खड़े हैं और ये कहते हैं कि जो तीस्ता नदी थी हमारे घर से 250 मीटर दूर थी, लेकिन सवेरे जब हम जागे तो नदी हमारे घर तक आ चुकी थी। उसमें टेंट बह रहे थे, उसमें बर्तन बह रहे थे, उसमें मारे गए जानवरों के शव बह रहे थे। ये टेंट जो थे वो उन टूरिस्ट के थे जो जंगलों में सर्वाइवल कैंप लगाते हैं, या आर्मी के थे। इस प्रकार की बातें बताई जा रही हैं। जो नंबर्स आ रहे हैं वो अभी भी कम बताए जा रहे हैं। ऐसा लगता है तबाही ज्यादा बढ़ी हुई है, ज्यादा लोग लापता हुए हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। असली जो अभी डेटा है आना बचा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग इस प्रकार के इलाके में रहते हैं जहां ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में से, जो ग्लेशियर की जो मदद से बनी हुई जो झील है उसकी बाउंड्री के फटने से जो तबाही आती है, जो डुबान क्षेत्र आएगा, उस इलाके में 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोग बसे हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग भारत के अंदर बसे हैं। सिक्किम में काफी सारी ऐसी लेक्स हैं और किसी भी प्रकार की तबाही, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट और अगर कैस्केडिंग इवेंट हो गए, एक साथ ये सब चीजें हो गई जैसे इस प्रकार से हुई है। बताया जा रहा है कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उसका असर डेफिनेटली यहां पर हुआ है, या तो एक और आफ्टर शॉक आया हो जिसे डिटेक्ट नहीं किया गया हो, क्योंकि ये जो इलाका है ऊपर का वो पूरा गैर रिहायशी इलाका है, वहां कोई रहता नहीं है, तो पता कुछ नहीं चलेगा क्या हुआ था। लेकिन तबाही जब आई तो रातों रात तबाही आई। रात में जब सोए थे सब आराम से, अचानक से सुबह जब देखे तो बाढ़ से सब कुछ बह चुका था। जो लोहनक लेक थी वहां से पानी नीचे की तरफ उतरकर इसने रोड्स को तोड़ डाला, बेसिन में पूरी तबाही मचा दी, ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। जो चुंगथांग डैम है वहां पर, वो डैम भी फट गया। आपको बता दें चुंगथांग डैम कुछ छोटा मोटा डैम नहीं था, ये स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जो कि 1200 मेगावाट की बिजली डेवलप कर रहा था। ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था स्टेट का, सिक्किम का। तो आप समझ सकते हैं सीवियर डैमेज हुई मंगन में, गंगटोक में, पक्योंग में, नामची डिस्ट्रिक्ट्स में। और आपको बता दें इससे जो है साफ ये बात समझ में आती है कि अब सरकारों को ध्यान देना होगा, राज्य सरकार को भी देना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होगा। यहां कॉम्प्रिहेंसिव एक डिटेल्ड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करने की जरूरत है। इस इलाके में डिजास्टर कभी भी आ सकता है। जिस हिसाब से लोग वहां बसे हुए हैं ऊंचाइयों पर बहुत खतरनाक है। और उसके बाद पोटेंशियल GLOF के रिस्क यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो आती है, इस प्रकार की बहुत सारी लेक हमने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में। 733 ग्लेशियल लेक्स मौजूद हैं इस इलाके में। टाइम बॉम्ब से ही है, अगर फटी तो नीचे तबाही मचेगी, ऊंचाई पे है सारी, ठीक है। तो जो पोटेंशियल GLOF रिस्क मिटिगेशन रिसोर्सेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल GLOF रिस्क मिटिगेशन मेजर्स को अपनाना होगा और तब जाकर के इस इलाके में लोग आराम से रह सकते हैं। अन्यथा इस प्रकार की बाढ़ आएगी, अनएक्सपेक्टेड बाढ़ आएगी। किसी ने सोचा नहीं था कि तीस्ता रिवर में इतनी खतरनाक बाढ़ आ जाएगी। लेकिन दोस्तों जो नतीजा है वो आपके सामने है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 102 लोग ही लापता हैं, काफी सारे लोग लापता हो सकते हैं। आपको बता दें सोचिए सर उन टूरिस्ट की क्या हालत हुई होगी जो नॉर्थ ईस्ट घूमने गए होंगे। आंकड़ा जो दिखाया जा रहा 3000 का है। उन लोगों के बारे में सोचे जिनके घर तबाह हो गए, सूटकेस हाथ में लेकर खड़े हैं, बीवी बच्चों के साथ सड़क पर। स्थिति बेहद खराब, बेहद दयनीय है। तो दोस्तों हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी, यही रिक्वेस्ट है आप सबसे भी कि जितना हो सके इस बात को समझें कि प्रकृति के साथ रहने के लिए प्रकृति के नियमों को समझना होगा। हम एकदम बेजा किस्म से डेवलपमेंट करना शुरू कर दें, जहां सड़कें नहीं बननी चाहिए वहां सड़कें बनाएं, पहाड़ काट के सड़कें बनाएं, इस प्रकार के डेवलपमेंट करें, वहां जाके रहना शुरू कर दें जहां प्राकृतिक रूप से बाढ़ कभी भी आ सकती है। ये बहुत खतरनाक है। हमें अपनी टाउन प्लानिंग इस प्रकार के इलाकों में बेहतर करनी होगी। इसमें सरकार को आगे आना चाहिए। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक ग्रुप में, जहां आप कर सके वहां अच्छा। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।